टाइम कैप्सूल क्या था, या फिर टाइम कैप्सूल में ऐसा क्या था, सिक्के या फिर सरकार के खिलाफ सबूत। एएसआई की इजाज़त के बिना लाल किले में खुदाई किसने दी थी इजाज़त। इन सवालों के जवाब, अब ये सवाल फिर से चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, क्योंकि यही टाइम कैप्सूल जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ अपने अपने मतलब उसको दबाती हैं, तो ये फिर से एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जानते हैं इस बारे में क्या है। तो अगर हम खबर को देखें तो इसमें बताया गया है कि जब इंदिरा ने लाल किले में 32 फीट नीचे दफनाया था टाइम कैप्सूल, तो 4 साल बाद ही इसको क्यों निकाला गया था। उसके अंदर ऐसा क्या था कि जिस पर आज भी हंगामा जो है वो मचता है। अगर हम ये देखें कि ये घटना जो है वो क्या थी, किसके बारे में बात की जा रही है, तो विशेषज्ञों का मानना है कि 1972 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने लाल किले में 32 फीट नीचे गड्ढा खोदकर टाइम कैप्सूल को जो है वो दफनाया था। इसका उद्देश्य जो है वो क्या था, तो भारत 1972 नाम से 5000 साल का इतिहास संरक्षित करना इसका उद्देश्य बताया गया था, और 5000 साल बाद यानी कि 4972 में ही इसको खोला जाना था। अब इसके अंदर जो है वो क्या था, अगर इस बारे में देखें तो इसके अंदर बताया जाता है कि कुछ सिक्के थे, डाक के जो है वो टिकट थे, संविधान के प्रति थी, नेहरू गांधी परिवार के पत्र थे, और इसी के साथ उस समय के जो है वो कुछ अखबार थे, सरकार की उपलब्धियों का रिकॉर्ड जो है वो इसके अंदर बताए जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 4 साल बाद ही 1976 में इमरजेंसी के दौरान जो है इसको खुद ही निकलवा लिया गया था। तो टाइम कैप्सूल क्या था, अगर इसके बारे में जाने तो सरकारी दस्तावेज जो है वो ये एक तरीके का था, यानी 1972 तक की योजनाएं जितनी भी थी, पंचवर्षीय योजनाएं थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, हरित क्रांति की रिपोर्ट आदि, ये सब जो है वो टाइम कैप्सूल के अंदर दफनाई गई थी। इसके बाद अगर राजनीतिक सामग्री की बात करें तो कांग्रेस की उपलब्धियां उसके अंदर थी, इंदिरा गांधी के भाषण थे, और परिवार के पत्र भी उसके अंदर जो है वो दफनाए गए थे। सांस्कृतिक चीज़ें भी थी, जिसमें डाक टिकट थे, सिक्के थे, फिल्म पोस्टर थे, और उस समय के लोकप्रिय गाने जो हैं, ये बताया जाता है कि ये भी उस समय लोकप्रिय जो गाने थे उस समय के, वो भी जो है वो टाइम कैप्सूल के अंदर दफनाए जा रहे थे। अगर हम मीडिया रिकॉर्ड की बात करें तो अखबारों की कटिंग थी, सरकारी विज्ञापन था, और विवादित हिस्सा जो है उसका तो विपक्ष का आरोप ये है कि ये कांग्रेस का प्रचार कैप्सूल था, राष्ट्रीय इतिहास जो है वो इसमें नहीं था। मतलब इन लोगों का, विपक्ष का जो है वो मानना ये था कि कांग्रेस ने जो है सिर्फ अपने प्रचार के लिए, सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए जो है वो इसके अंदर जितने भी दस्तावेज थे वो कांग्रेस से ही रिलेटेड थे, उसमें राष्ट्रीय इतिहास जो है वो नहीं था। अगर हम आज की स्थिति की बात करें तो कैप्सूल जो है वो कहाँ है, ये सवाल उठकर आता है। तो एएसआई के पास है या फिर नष्ट हो गया, ये बात आज भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। अब ये जो है वो 4 साल में ही क्यों निकलवा लिया गया था, यानी कि इसको निकालना था 1975 में दफनाकर 1977 में ही जो है वो इसको क्यों निकलवा लिया गया था। तो इमरजेंसी हुई थी 1975 से 77 तक, तो इंदिरा गांधी पर विपक्ष का दबाव था, डर था कि कैप्सूल में उनके खिलाफ जो है वो कुछ ना हो, इसके चलते हुए जो है वो उसको निकलवा लिया गया था। यहाँ पर दूसरा पॉइंट बताया जाता है कि छवि बचाना भी जो है वो मकसद था, यानी कैप्सूल में सिर्फ कांग्रेस गांधी परिवार का महिमा मंडन था, जनता पार्टी के आने से पहले जो है वो उसको निकाल लिया गया था। और यहाँ पर राजनीतिक संदेश भी जो है वो बताया जाता है, यानी कि इतिहास हम लिखेंगे वाली मानसिकता, विपक्ष ने कहा ये तानाशाही की निशानी जो है वो उस समय बताई जाती है। अब सवाल ये है कि ये टाइम कैप्सूल जो है वो एक विवादित मुद्दा क्यों बना हुआ है, तो इसकी कुछ जो है वो पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो ये एक ऐतिहासिक विकृति थी, यानी कि क्या पीएम को अपना परिवार और पार्टी का इतिहास जो है वो राष्ट्रीय इतिहास के नाम पर दफनाना चाहिए था। सबसे पहला पॉइंट तो ये निकल कर आता है। दूसरा पॉइंट निकल कर आता है कि सरकारी धन का दुरुपयोग, यानी कि एएसआई और सेना की मदद से जो है वो इसको दफनाया गया था। तो सार्वजनिक पैसे से जो है वो राजनीतिक प्रचार यहाँ पर बताया जाता है, यानी कि एएसआई को और सेना को जो है वो अपने निजी काम के लिए जो है वो इसको यूज़ बताया जाता है। इसी के साथ जो सार्वजनिक पैसा है, जो पब्लिक का पैसा है, उसको सार्वजनिक राजनीतिक प्रचार के लिए जो है वो लगा दिया गया था। तीसरा पॉइंट निकल कर आता है यहाँ पर पारदर्शिता की कमी, यानी कैप्सूल में क्या था, किसने देखा, अब कहाँ है, ये सारे सवाल निकल कर आते हैं, लेकिन इसका कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड जो है वो नहीं, यानी कोई पब्लिक रिकॉर्ड जो है वो नहीं था कि टाइम कैप्सूल के अंदर क्या है और किस चीज़ को जो है वो दफनाया जाता है। संस्थाओं का राजनीतिकरण की अगर हम बात करें तो लाल किला राष्ट्रीय धरोहर है और उसे राजनीतिक का मंच जो है वो बनाना यहाँ पर कहा जाता है।
अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास से जो है वो इसको कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है व्यक्तित्व पूजा, यानी कि नेहरू और गांधी परिवार का जो है वो महिमा मंडन था। इंदिरा इज इंडिया का दौर वहां पर दिखाया गया था। इमरजेंसी की पृष्ठभूमि भी बताया जाता है। 1972 में कैप्सूल, 1975 में इमरजेंसी और सत्ता का केंद्रीकरण की सोच भी जो है वहाँ पर देखी गई थी। इतिहास लेखन पर नियंत्रण जो है वो बताया जाता है, यानी कि सत्ता में बैठे लोग इतिहास को अपने हिसाब से लिखना चाहते थे। विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ पॉइंट्स जो है वो उस समय भी इसी तरह थे जिस तरह अब जो है वो एनसीईआरटी को जो है वो चेंज किया जा रहा है, तो कुछ इसी तरह का जो है वो पॉइंट्स वहाँ पर भी बताए जा रहे हैं। अगर हम इसकी तुलना की बात करें तो अशोक के शिलालेख वर्सेस इंदिरा का कैप्सूल, एक ने धर्म फैलाया तो दूसरे जो है वो पार्टी का महिमा मंडन शुरू कर दिया था। शासन और नैतिकता जो है वो यहाँ पर इसके पॉइंट्स भी बनकर आते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक जवाबदेही, क्योंकि लोकतंत्र का मेन जो पॉइंट होता है वो होता ही जवाबदेही है। पीएम पद का जो है वो दुरुपयोग, सार्वजनिक संपत्ति का निजी उपयोग यहाँ पर बताया गया था। सत्ता की स्वायत्तता भी बताई गई थी, यानी कि एएसआई जैसी संस्था पर राजनीतिक दबाव होते हैं। पारदर्शिता की अगर हम बात करें तो आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में जो है इसको लाया गया था। इसके पहले ऐसी घटनाएं दब जाती थी, यानी इसके जरिए जो है वो जवाबदेही को, पारदर्शिता को, अकाउंटेबिलिटी को जो है वो पब्लिकली बनाया गया है। अब नैतिक सवाल की अगर हम बात करें तो नेता का कर्तव्य होता है राष्ट्र की सेवा या फिर पार्टी की सेवा। सार्वजनिक हित वर्सेस निजी हित का जो है वो यहाँ पर द्वंद्व देखने को मिलता है। आज की प्रासंगिकता के तौर पर अगर हम देखें तो इतिहास को लेकर राजनीति में आज भी स्मारक है, पाठ्यक्रम है, नाम बदलने पर विवाद जो है वो आज भी चलते रहते हैं। ये सब जो है वो पुराना ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। इसके बाद अगर हम डिजिटल टाइम कैप्सूल की बात करें तो आज की सरकारें जो है वो डिजिटल इंडिया आर्चिव बनाती हैं। सवाल वही है कि किसका इतिहास जो है वो बचेगा या फिर किसके इतिहास को संरक्षित किया जाएगा। विरासत का संरक्षण भी यहाँ पर बताया जाता है। लाल किला जो है वो यूनेस्को साइट है, उसमें खुदाई की इजाज़त जो है वो किसने दी थी, क्या प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर बनी हुई थी। अब यहाँ पर जो है वो कुछ आलोचना और बचाव के पॉइंट्स निकल कर आते हैं। अगर हम आलोचनात्मक इसका दृश्य देखें तो ये लोकतंत्र का विरोधी था। एक व्यक्ति या फिर परिवार का महिमा मंडन इसको जो है वो बताया जाता है, यानी लोकतंत्र का विरोधी के तौर पर इसको देखा जाता है। जो आलोचनाकार हैं उनका मानना है कि इसको लोकतंत्र के खिलाफ जो है वो ये सब कुछ किया गया था। एक व्यक्ति या फिर परिवार का महिमा मंडन लोकतंत्र में जो है वो नहीं होता है। इसी के साथ राष्ट्रीय प्रतीक का दुरुपयोग भी जो है वो यहाँ पर किया गया था, यानी कि लाल किला जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक है, इसमें खुदाई वगैरह जो है वो इसको करना जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक का दुरुपयोग कुछ विशेषज्ञों द्वारा जो है, जो आलोचना करने वाले हैं उनके द्वारा जो है वो ये पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब अगर हम इसके बचाव की बात करें तो उस समय जो है वो गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धियां दिखाना जो है वो मकसद था। बचाव के तौर पर जो है वो विशेषज्ञ कहते हैं कि उस समय गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था और आत्मनिर्भर भारत की जो उपलब्धियां थी उसको दिखाना जो है वो आज की जनता के लिए या फिर जो मतलब आने वाले समय की जो हमारी जनरेशन है उसको दिखाने के लिए जो है वही टाइम कैप्सूल दफनाया गया था। अन्य देश भी टाइम कैप्सूल बनाते हैं, यूएस ने भी जो है वो 1976 में इसको बनाया था। तो मेन पॉइंट जो निकल कर आता है इसका, जिस तो मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर गलत बताई जाती है। इसके निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो 1972 का टाइम कैप्सूल है सिर्फ मिट्टी में दबी धातु नहीं है, बल्कि उस दौर की राजनीति का प्रतीक है। यानी कि कोई भी अगर टाइम कैप्सूल होता है या फिर कोई भी सरकार के द्वारा कुछ काम किया जाता है तो वो आने वाली जनरेशन्स के लिए भी जो है वो इतिहास बन जाता है। तो इसलिए उसमें जो है वो जहाँ वो राजनीति का प्रतीक नहीं है बल्कि सत्ता, इतिहास और राष्ट्रवाद एक दूसरे से जो है वो घुल गए थे। अतः इतिहास हमें आभास होता है। इस सब से हमें ये देखने को मिलता है कि इतिहास तटस्थ होना चाहिए, सरकारी नहीं। यानी इतिहास जो है वो एज इट इज़ ही रहना चाहिए, जैसा जो चलता आ रहा है, जो इतिहास रियलिटी में है, जो रियल इतिहास है वही रहना चाहिए, बल्कि उसमें सरकारी कोई भी चेंजेस जो हैं वो नहीं होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक से जो है वो ज्वाइन कर सकती हैं।